हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और आज मैं बैठी हूँ, पीछे आप देख पा रहे हो पपीता का पेड़ है, थोड़ा मोड़ा गार्डन टाइप का है। कैसे हैं? और आज मुझे मन किया कि मैं कुछ मोटिवेशनल वीडियोस बनाऊँ आपके लिए, जो लोग दुखी हैं, अपने प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। मैं उन्हें कहना चाहती हूँ सब कुछ सही होगा, और आप जो पाना चाहते हो उसके लिए मेहनत करिए, और आप उस मुकाम तक ज़रूर पहुँचेंगे। और मेहनत के साथ साथ आप अपने भगवान को भी याद करिए, और दोनों, आपका मेहनत और भगवान की कृपा दोनों मिलके आपको सक्सेस तक ज़रूर पहुंचा पाएगी। और जो चीज़ दुनिया नहीं कर सकती, वो आपका मेहनत और आपकी भगवान की कृपा दोनों ये चीज़ मुमकिन कर सकती है। अच्छा, तो व्हाटएवर, तो कभी कभी हम दुखी होते हैं लोगों के ब्लेम गेम से, लोगों के, आप कभी कभी प्रॉब्लम में होते हैं और लोग को मज़ा आता है आपके प्रॉब्लम्स को देख के। और कुछ कुछ लोग तो आपके काम में, या फिर आप कुछ कर रहे हो, आपको जानना है उनको आपके पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, आप किस प्रॉब्लम से जूझ रहे हो। पता नहीं ऐसे क्यों करते हैं लोग, क्योंकि मैं तो किसी के प्रॉब्लम में घुसना भी नहीं चाहती, इतना टाइम मेरे पास है ही नहीं, टाइम वेस्ट भी नहीं करना चाहती। लगता है उनके पास बहुत फालतू का टाइम है, लोगों के पास बहुत फालतू का टाइम है कि लोगों के घर में क्या चल रहा है, इसके साथ क्या चल रहा है, ये वो फलाना ढहमकाना, उनको ये सोचने का बड़ी टाइम है। भाई, मुझे तो टाइम ही नहीं है। ऑफिस जाऊँ कि मेरे जो मुझे करना है अपनी ज़िंदगी में, बहुत सारी चीज़ें करनी है, बाकी सारे कितने सारे एक्स्ट्रा कोकुलर एक्टिविटीज़ है वो करूँ, कि खाना बनाऊँ, कि एक्सरसाइज करूँ, वर्कआउट करूँ, किताबें पढूँ, बहुत सारा काम होता है। तो इतनी सारी चीज़ें सोचने की टाइम नहीं होती है। और शादी के बाद अगर बंदा कुछ और चीज़ कर रहा है, लोगों को ये है कि सिर्फ लड़कियां ऐसी चाहिए कि शादी अगर कर भी लिया है, जॉब भी करिए, तो सिर्फ शादी करे, बच्चे पैदा करे और जॉब पे जाए, पैसे कमाए, बस इतनी ही करनी चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए। और रिश्तेदारों की शादियां हो रही, ये हो रही, वहाँ अटेंड करे, बस यही करे जिंदगी, और कुछ जो दूसरा सोचे ही नहीं, उतनी में लाइफ एंड हो जाए, ऐसा लगता है लोगों को। लेकिन मेरा सोच तो ऐसा कभी था ही नहीं। मैं ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहती हूँ और चाहती रहूँगी जब तक ज़िंदा हूँ। तो बहुत सारे चीज़ें मैं करती हूँ, करना चाहती हूँ, क्योंकि ये मेरा जेनेटिकली ही मैं ऐसी हूँ। थोड़ी दबंग टाइप भी हूँ, क्योंकि जेनेटिकली ही मेरे पापा, मेरे दादी नानी से ऐसा आया है। मैंने अपने दादू को तो कभी देखा नहीं है, बट अपने दादी नानी को जितना देखा है और मेरे पापा को देखा है, दबंग टाइप ही थे। तो शायद वो जेनेटिक्स मुझ में आई ही है। अन्याय तो सहती नहीं हूँ, ना अन्याय करती हूँ, ना कभी कभी होता है दूसरों पे तो तब भी आवाज़ उठाती हूँ। तो हमेशा से ख़राब तो बन ही जाती हूँ, क्योंकि इतने स्वीटली बात करने का मुझे तो आदत नहीं है। और क्योंकि मैं हार्श ही वर्ड बोलती हूँ, लेकिन जो भी काम करना होता है मैं करके दिखाती हूँ। किसी के लिए कुछ करना हो भी मैं करके निकल जाऊँगी, बताऊँगी भी नहीं कि मैंने करा है। भाई, वो मुझे शो ऑफ करना भी नहीं आता, मैं करती हूँ, चली जाती हूँ। दुनिया में आपको दूसरे जन्म तक भी नहीं पता चलेगा कि मैंने करके दिया था, है ना, वैसा टाइप का। और ऐसा नहीं है कि मैं खाली स्वीटली बात करके वहाँ से खसक जाऊँ, ऐसी टाइप की नहीं हो। और मुझे पता होता है कौन स्वीटली बात करके भी आपके पीछे छुरा घूपने वाला है। वो चीज़ें मुझे इतना तो समझ है, और इतनी तो भगवान ने कृपा दी है कि वो चीज़ मैं समझ पाती हूँ, क्योंकि इंट्यूटिव थोड़ी सी हूँ मैं। वो मैंने अपनी टीनेज लाइफ से थोड़ी से बड़े होने के बाद मैंने वो चीज़ अपने आप में, मैंने अपने आप में पाया कि मैं थोड़ी सी इंट्यूटिव हूँ। जो लोग, एक बंदा कुछ है, कैसा है, क्या क्या नहीं, मैं अपने दोस्तों से भी कोई नया बंदा से मिलती थी, तो कोई नए लोग से मिलती थी, तो मैं बोल देती थी ये ऐसा है, ऐसा करेगा। तो मेरी दोस्त जो थी, मेरी बहुत अच्छी दोस्त, वो हमेशा बोलती थी तू कैसे जान जाती है सब। पर वो भगवान की कृपा है, वो थोड़ा सा है कि मैं जान जाती थी बड़वा। लेकिन जो भी अभी है मेरे पास, भगवान की ही कृपा है, थोड़ी बहुत मेरी मेहनत है। और हमेशा से मुश्किलों से लड़ लड़ के ही मैंने जो भी पाया है, मुश्किलों से लड़ के ही पाया है। ऐसे नहीं था कि मुश्किलें नहीं आई, बहुत आई, पर मैं कभी हार नहीं मानी, भगवान पे भरोसा रखा, और मुश्किलों को पार करते करते ही आई। बहुत सारे ताने भी सुने, तो एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस है कि मैं हर मुश्किलों को पार कर जाऊंगी। भले ही दुख आता है, कभी कभी लोगों की बात से मैं अभी भी अफेक्ट होती हूँ, बट देन ऑल्सो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम आई क्राई विथ माई सेल्फ। मैं रोती हूँ अपने साथ ही, मैं किसी को बताती नहीं कि मैं रो रही हूँ एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ थिंग्स। आई क्राई अ लॉट, बट दुनिया के सामने मैं कभी रोती नहीं। वहाँ पर हमेशा कॉन्फिडेंट ही रहती हूँ, क्योंकि कॉन्फिडेंट ही रहना चाहिए और डट के सामना करना चाहिए, कभी डरना नहीं चाहिए। ये तो मैंने अपने हालातों से सीखा है। और जो लोगों ने अपनी मुश्किलों का सामना नहीं किया है, वो घटिया बातें तो करेंगे ही और क्या ही कर सकते हैं यार। तो जो भी हो, थोड़ा सा दुख होता है, 15-20 मिनट, ज़्यादा वो दुखी के स्टेज में मत रहिए, वहाँ से निकलिए, फिर अपने लिए सोचिए
दूसरों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है और खुशी से जिए। जो और वो अपना जो पार्ट में जो कचरा है, दूसरे ने ऐसे बोला वैसे बोला, वो निकाल के फेंक दीजिए और आप जो करना चाहते हैं वो सोचिए कि क्या करना है आपको। नया अपने लिए लिस्ट बनाइए, नया-नया चीज़ें क्या करना है, कहाँ जाना है, कौन सी नई चीज़ें करनी है, कौन सी किताबें पढ़नी है, क्या खाना बनाना है, कहाँ घूमने जाना है, वो सोचिए। और खुश रहने का हमेशा प्रयत्न कीजिए और अपने जीवन में हमेशा कर्मठता लाइए और हार्ड वर्क तो कीजिए, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए ज़रूर से कीजिए। और तकलीफ़ें तो आएंगी, ज़रूर से आएंगी। उस भगवान पे हमेशा भरोसा रखिए कि कुछ तकलीफ़ें आई और बुरा दिन आया भी तो वो हमेशा मदद करेगा। और इतनी ईमानदारी रखिए, दूसरों की मदद कीजिए और वो भी ज़रूर से मदद करेगा। उसकी अपेक्षा मत कीजिए कि हमने मदद किया तो हमें वापस मिलना ही चाहिए उसी से, नहीं, ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भगवान का अपना ज़रिया है, आपको वो लौटा के ही रहेगा। बस इतना ही कहना था। बाय बाय।